हाँ, तो अभी हम लोग लास्ट क्लास में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देख रहे थे। माइनर्स कोफैक्टर्स हमने पढ़ा। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ को हम लोग देख चुके थे। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लिया हूँ मैं 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, जिसका एडजॉइंट निकालना है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखते हैं स्टूडेंट्स कि 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। आपको एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, ये कंसेप्ट्स मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में दिया है। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल है और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। एडजॉइंट निकालने का मेथड दे रहे हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हर एलिमेंट का मुझे कोफैक्टर निकालना होगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगी। इसके एवरी एलिमेंट को कोफैक्टर निकालते हैं। C11 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट 0 5 -1 3। सो यू गेट 0 और +5, है ना। तो डिटरमिनेंट आ गई इसकी 5। C12 माइनस साइन आएगा और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम रो कैंसिल, रेस्ट 5 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट 1 5 2 3। सो रिजल्ट हो गया 3 -10, है ना। 3 -10 -7, तो आंसर आ जाएगा +7। नेक्स्ट है C13 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल और एलिमेंट आ गया 1 1 0 2 -1 -1 और फिर -0, तो -1 हो गई। नेक्स्ट है C31 C11 C12 C13 आ गया C21। अब देखो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो इसको, बट मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको लिख रहा हूँ। C21 माइनस साइन आती है। इसमें जो मेजर मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, वो बस ये पोजीशन साइन लगाने के लिए कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो बोर्ड में आप जनरली ऐसे कर लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से कैंसिल कर दिया हमने। 4 -2 -1 3, तो इसके डिटरमिनेंट निकाले 12 -2 12 -2 -10 आ गया। C22 अब सारे एलिमेंट्स का मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, आप ऐसे निकालना, बट C22 ये और ये कैंसिल हो गया। 9 + 4 13 हो गई। नेक्स्ट है C23 पोजीशन साइन नेगेटिव आएगा, ये कैंसिल। इस 4 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकालना है। -3 -8, तो -11 बेसिकली हो जाएगा +11। C31 इस एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है, ये कैंसिल 20। C32 नेगेटिव साइन आएगी, ये कैंसिल। 15 + 2 17, तो आ गया -17। C33 इस एलिमेंट का निकालना है, ये कैंसिल। 0 -4, तो -4 आ गया। अब मुझे लिखना है इसका एडजॉइंट। तो आप जानते हो एडजॉइंट क्या होता है, तो वो होती है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ओके स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो भी एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स के प्लेस पे उसका कोफैक्टर लिख लेंगे। तो कोफैक्टर है 5 7 -1 5 7 -1। नेक्स्ट है -10 13 11 -10 13 11 20 -17 एंड -4 का ट्रांसपोज लेना होगा, है ना। इनका क्या करना होता है, एलिमेंट्स के प्लेस पे उसका कोफैक्टर लिख करके हम लोग उसकी ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट हो गया हमारा। एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर्स के प्लेस पे ट्रांसपोज लिख दो। 5 7 -1 -10 13 11 20 -17 -4। तो ये जो है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने में हमें कोई और दूसरा शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ ऐसे ही आप कंप्लीट निकाल सकते हो। कोई भी एक मैट्रिक्स है A जो 3x3 ऑर्डर का है, अगर उसका एडजॉइंट हमें फाइंड करना हो तो हर एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज कर देंगे। ये होती है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं।
1 2 एग्जांपल्स और लेते हैं हम लोग। जैसे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, देखते हैं उसका एडजॉइंट क्या होता है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपने 2 by 2 ऑर्डर में देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। यहाँ पे भी अगर हम एडजॉइंट निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हर एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। इसका कोफैक्टर निकालेंगे 1 आएगा तो इसके प्लेस पे 1 लिखा, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो 0 आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। सो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एडजॉइंट एज इट इज रह जाएगी। ये एग्जांपल 2 हो गया अपना। अगर एग्जांपल 3 एक मैं डायगोनल मैट्रिक्स ले लेता हूँ, है ना, उसकी एडजॉइंट देखते हैं क्या होता है। ए है वो हो गया A 0 0 0 B 0 0 0 C। अगर आप इसका एडजॉइंट इवैल्यूएट करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो बेसिकली सबको जस्ट एक प्रॉपर्टी टाइप से लर्न भी कर लेना। आप ए का एडजॉइंट निकालोगे तो इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा हमें, BC आ जाएगी और सबका 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा। इसका एडजॉइंट निकाल, इसका कोफैक्टर निकालोगे, ये कैंसिल, AC आ जाएगा। यानी इस प्लेस पे आ जाएगा B into C, इस प्लेस पे आ जाएगा A into C और इस प्लेस पे आ जाएगा A into B। रिमेनिंग सारा चीज सेम रहेगा। होप आपको समझ में आया होगा। एंड तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर का, हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं उस मैट्रिक्स का। एंड 2 by 2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैंने पहले बताया ही है। अब आता है अपने पास इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज को देखेंगे। इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक मेथड से हम लोग पहले देख चुके हैं, जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन था, जो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था। यहाँ पे इनवर्स निकालने का एक दूसरा मेथड देखेंगे। इनवर्स फाइंड करने के 3-4 मेथड्स होते हैं। सो इसमें हम अभी यहाँ पे सेकंड मेथड देख रहे हैं इनवर्स फाइंड करने का। इनवर्स और एडजॉइंट ऑलवेज किसका फाइंड होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की फाइंड होती है। नेक्स्ट आता है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij of order n by n. Inverse of a square matrix Aij of order n by n is denoted by A inverse, and ये defined होता है, defined as A inverse is equal to adjoint of A, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, अगर मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एवरी मैट्रिक्स का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, ओब्वियस है। डिनोमिनेटर में कोई टर्म है, अगर डिनोमिनेटर का टर्म्स कभी 0 हो गया तो फिर हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समटाइम्स, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट एक नंबर है, तो समटाइम्स ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ज़्यादा बेटर तरीका है लिखने का। सो मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स exists if and only if, IFF को कहते हैं if and only if determinant of A is not equal to 0। यानी उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो जाना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया किसी मैट्रिक्स का तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जानते हो आप डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो A इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली डिटरमिनेंट ऑफ A इज नॉन 0, 0 को छोड़ के कोई चीज़ होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट 0 नहीं होती इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ आपको सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij of order n by n is singular
is singular if determinant of A is 0, and second हो गया non singular if determinant of A is not equal to 0। जो ऐसे जनरल उसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अब एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इससे रिलेटेड, है ना, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है, वो है x 2 8 x is a singular matrix, find x आई होप सब सॉल्यूशन सोच भी लिया होगा। ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो x की वैल्यू क्या होगी? सॉल्यूशन, अगर ये सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा, और इसके डिटर्मिनेंट निकाले तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 8 2 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 4, और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो x का वैल्यू प्लस माइनस 4 छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उस केस में वो क्या कहलाएगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सो उम्मीद है आप सबको सब चीज समझ में आया होगा कि इनवर्स क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट। कई एक बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपके 12th बोर्ड में, है ना, या जेई वगैरह भी होता है। कंसेप्चुअल चीज है कि एक छोटा सा कंसेप्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर कभी कहते हैं जब उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। इसी जगह पे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकता है, कहीं पे x यूज कर सकते हैं, अल्फा यूज कर सकते हैं। उस अननोन का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंपल करना है कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को 0 से इक्वेट करो, जो भी अननोन क्वांटिटी है वो फाइंड हो जाएगा। सेकंड हो सकता है कि चेक करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, तो अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो सिंगुलर है, डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है। सो ये आ गया हमारा इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब कुछ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं और फिर उसके प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। सो देखते हैं एग्जांपल। अगर एक कोई मैट्रिक्स है, वो है हमारा 5 7 2 3, और इसका निकालना है मुझे इनवर्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा? फाइंड ए इनवर्स। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें इनवर्स निकालना है। तो पहला स्टेप होगा उसका डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना। डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करते हैं, 5 3 जा 15 माइनस 2 7 जा 14, तो रिजल्ट आया 1। अब अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है? ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स पॉसिबल है ना। ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो आप जानते हो कोई भी 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है? तो बहुत ही सिंपल होता है। वो क्या होता है? इस दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इस दोनों को इंटरचेंज करते हैं, और इस दोनों की साइन चेंज करते हैं, है ना। यही होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो आंसर हो गया ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है, तो 1 से 1 को डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, तो सीधा एडजॉइंट का आंसर हो जाएगा 3 - 7 - 2 5। सिंपल है बिल्कुल। 2 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरह का। और देखते हैं क्वेश्चंस। सेकंड, अगर कोई बी मैट्रिक्स है, वो है 2 0 5 and 4, कहा जा रहा है इसका इनवर्स निकालो। बी इनवर्स फाइंड करना है आपको। ये भी सिंपल है। सबसे पहला काम है डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना। 4 2 जा 8 माइनस 0 8 हो गया, तो दैट मीन्स नॉन जीरो है। 0 नहीं आया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब क्या करना है आपको? तो इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। अब बताओ एडजॉइंट क्या होता है? तो एडजॉइंट होता है कोई भी 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का मेन डायगोनल का इंटरचेंज, मेन डायगोनल को इंटरचेंज और इसका साइन चेंज, है ना। नाउ अब इसका इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स
इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है 8 और एडजॉइंट ऑफ बी क्या है 2 0 सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी है अपने पास 4 0 माइनस 5 2। अब इस 1 बाय 8 को आप इंसर्ट करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज ऐसे ही डायरेक्ट स्टैंडर्ड आंसर है, ज़्यादा बेटर आंसर है। ठीक है, तो आई होप 2 एग्जांपल्स मैंने दिया सभी को समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। आते हैं थर्ड। मैथ्स थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो आप प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम ट्राई करो खुद भी प्रैक्टिस करने का। थर्ड मैं डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स देता हूँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा चेंजेस करते रहता हूँ क्वेश्चंस में। जैसे थर्ड देखते हैं, एक ए मैट्रिक्स ही ले लो, वो है 4 6 6 9। कहा जा रहा है इसका एडजॉइंट, इसका इनवर्स निकालो, है ना। ए इनवर्स फाइंड करना है। होप सबको आंसर पता भी चल गया होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 9 4 जा 36 माइनस 6 6 जा 36, क्या आ गया 0। जब डिटर्मिनेंट आ जाती है 0 तो क्या होता है ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, यानी ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं, हम लोग इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स होते हैं इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है ना। सो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। आसान हो गया हमारे लिए। फोर्थ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, कैसा होगा इसका इनवर्स। आपने देखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही था। इनवर्स को चेक करते हैं। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ऑलवेज 1 आता है, चाहे वो 2 बाई 2 का हो, 3 बाई 3 का हो, 4 बाई 4 का हो। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। तो डिटर्मिनेंट 1 आया है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स पॉसिबल है। जब इसकी हम एडजॉइंट निकालेंगे तो आप जानते हो एडजॉइंट तो इसका यही रह जाएगा, तो इनवर्स भी इसका यही रह जाएगा, क्योंकि इसी को तो 1 से अब डिवाइड भी करना है। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, चाहे वो 2 बाई 2 ऑर्डर का हो या 3 बाई 3 ऑर्डर का हो। एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, थोड़ा एग्जांपल्स में हम चेंज करते चले जाएंगे, है ना। 4 5 एक ये मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं A 0 0 B। इसके एडजॉइंट, इसका भी हमने एडजॉइंट निकाला था। देखते हैं कि इसके डिटर्मिनेंट इनवर्स एडजॉइंट में क्या चेंजेस आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा AB। आप ध्यान देना, कोई भी 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या 3 बाई 3 ऑर्डर का हो या 4 बाई 4 ऑर्डर का हो, उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो सीधा मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देना, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये पहले के पार्ट्स में मैं पढ़ा चुका हूँ कि डायगोनल एलिमेंट जो है वो कुछ एग्जिस्ट करेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया AB। नेक्स्ट है इसका एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप जानते हो एडजॉइंट में मेन डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल का साइन चेंज करेंगे। 0 के आगे साइन क्या चेंज करना है, 0 0 ही हो। नाउ A इनवर्स, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। सो ये हो जाएगा आपका A इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A AB है और यहाँ पे B 0 0 A। नाउ इस AB को इंसर्ट कर दोगे आप तो एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है। इस AB को डिवाइड किए, AB कैंसिल हो गया, 1 बाय 0 0, यहाँ पे AB डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय B, है ना। 0 में डिवाइड करोगे 0 बाय AB तो 0 ही रहेगा, न्यूमरेटर में 0 तो रिजल्ट तो 0 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक नोट पॉइंट ध्यान देने लायक बताना चाह रहा हूँ। आप इसे देखो और इसे देखो, ऑब्जर्व करो। मैथमेटिक्स में एक ऑब्जर्वेशन की चीज़ होती है, हमेशा हर स्टेज को ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, मेरे क्वेश्चन और आंसर में क्या रिलेशन है। इससे आप शॉर्टकट्स डेवलप कर सकते हो। देखो यहाँ पे A है, ये A इनवर्स है, क्या होगा, बट ये ध्यान रखना कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। A का रेसिप्रोकल हो गया 1 बाई और B का रेसिप्रोकल हो गया 1 बाई B, 0 की जगह 0 ही रहा। यानी हम कह सकते हैं कोई अगर मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स निकालने के लिए कहा जाए तो 1 स्टेप में निकाल सकते हैं। ये 2 बाई 2 पे भी एप्लीकेबल है, 3 बाई 3 पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है कि उसके डायगोनल एलिमेंट का बस इन्वर्स कर देना है।
यहाँ भी वही बात हुआ, 1 का इन्वर्स करेंगे 1 ही रहेगा, 1 का इन्वर्स करेंगे 1 ही होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। आइदर 2/2 का हो या 3/3 का हो, 3/3 में भी अप्लाई होगा। 2 0 0 0 खत्म हो गया है मार्कर का, 0 3 0 0 0 4। आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं, तो जरूर मेरे वीडियो को आप लाइक करें, एंड अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब तो जरूर करो चैनल को। ए इनवर्स 2 का रेशियो टोटल 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4। ठीक है, तो ये जो है जस्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका हम लोग क्या कर लेंगे, रेशियो टोटल कर लेंगे, तो ये इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स हो जाएगी। सो ये 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का हमने काफी सारे मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है। अब एक 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का भी इनवर्स इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कैसा इसका इनवर्स रहेगा। एक एग्जांपल लेंगे और फिर उसको सॉल्व करना है हमें। एक 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स लेते हैं। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, अपने मन से कुछ भी एग्जांपल उठाते हैं। 2 0 -1 3 1 2 4 3 -1, सिंपल सा एग्जांपल उठा लिया। अब इसका क्या करना है, मुझे इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, तो 2 कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसल, -1 -6 है ना, -1 -6 तो -7 आया। नेक्स्ट वाला एलिमेंट 0 ही है, फिर जो है -1 है -1 ये कैंसिल, 9 -4 9 -4 5। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -14 -5 -19, कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर है। सो ए इनवर्स एडजस्ट करेगा इसका, है ना, ए इनवर्स एडजस्ट। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आया। अब क्या करना है, हमें सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है। C11 इसका कोफैक्टर निकालें, तो इसका कोफैक्टर जो है -1 -6 -7 आया, C12 नेगेटिव साइन लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 × -1 -3 -8 -11, तो बेसिकली फिर माइनस लगेगा तो +11 हो जाएगा। C13 इस एलिमेंट का निकालना है, ये कैंसिल हो गया। 9 -4 5 C21 नेगेटिव साइन। और देखो ये जो भी क्वेश्चंस मैं करता हूँ, आपको अगर इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखना है, अगर आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया, तो इन क्वेश्चंस को जब तक वीडियो चल रही है, अब चलने दो, आप खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, या फिर पॉज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो और लास्ट में आंसर मैच कर लो, है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सीधा देखोगे तो मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस की चीज़ है, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा बेटर है। वैसे इन एग्जाम्पल से समझ सकते हो, प्रैक्टिस बाद में भी कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसा करो। ये कैंसिल, ये हो गया हमारा 0 एंड +3, 0 एंड माइनस +3 तो हो जाएगा -3 C22, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -2 और -2 एंड +4 तो +2 -2 +4 तो +2 हो गया। C23 ये कैंसिल और यहाँ पे हो गया 6 बट नेगेटिव साइन आता है -6 C31 ये कैंसिल, यहाँ पे हो गया +1 C32 नेगेटिव साइन आएगा, ये कैंसिल 4 + 3 7 4 + 3 7 तो हो जाएगा -7 एंड C33 ये कैंसिल 2। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव काम होता है, तो आराम से आप कैलकुलेट करना सो दैट कि आपके आंसर सही निकले। नाउ अब हमें एडजॉइंट लिखना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए एलिमेंट्स के प्लेस पे उसका कोफैक्टर लिखेंगे और फिर ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि अब -7 11 5 -3 2 -6 1 -7 एंड 2 ए और इसका ट्रांसपोज लेना है, सॉरी। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास
इनकी ट्रांसपोज कर लें तो -7 11 5 -3 2 -6 1 -7 2। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ओके, अब इनवर्स निकालना है ए इनवर्स। तो आप जानते हो ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स आ गया आपके पास 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था -19 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है -7 -3 1 11 2 -7 5 -6 2। अब इन सब का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ऐसे ही निकालना है। अब अगर मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, यहाँ तक हमने निकाल लिया, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस आई हैं, है ना। तो इन सब क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन आप बहुत कंसंट्रेट होकर करना सो दैट कि आपके मिस्टेक्स नहीं हो। जनरली बच्चों का इन सब कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाती है। अब मुझे चेक करना है कि कहीं मेरा आंसर जो है वो सही है या नहीं है। बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूँ मैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जनरली इस टाइप के, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, वहाँ भी इन्वर्स निकलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो क्या करना होता है, जो आंसर आया है और जो क्वेश्चन है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और देखो कि रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं। यानी ए इंटू ए इनवर्स क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो बस मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ आई आता है या नहीं। 1 बाय -19 तो पहले रख लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया -14 + 0 -5 -14 -5 -19 आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना चाहिए, -6 + 0 और +6 तो 0 आया। तो इस तरह से पता चल गया मुझे कि ऐसा कुछ आएगा। और जब आप इस -19 को इंसर्ट करोगे तो बेस ये -19 इंसर्ट होगा, -19 से डिवाइड होगा 1 1 1। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट आंसर आया है। तो इतने कैलकुलेशन के बाद आंसर करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करके देख लोगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं। इस फ्रैक्शन को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करना और जो फाइनल आंसर आएगा उसके बाद इंसर्ट करना। जैसे इस प्लेस पे आना चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद -19 0 0 0 -19 0 0 0 -19 ऐसा आएगा। उसमें -19 इंसर्ट होगा तो ये तीनों प्लेस 1 1 1 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। सो ये इनवर्स निकल गया, ये इनवर्स निकालने का एक मेथड है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती हैं, किसी भी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा। Properties of adjoint and inverse. Properties of adjoint and inverse. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज स्टूडेंट होता है ए मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स is equal to identity matrix. A matrix into adjoint of A matrix या adjoint of A matrix into A matrix is equal to क्या हो जाएगा, identity matrix. ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कैसा होगा, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो जनरली आपको सपोज कोई 3x3 ऑर्डर का A मैट्रिक्स दे दिया गया और आपसे पूछा गया A into adjoint of A क्या होगा। जैसे सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, A कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 1 0 5 0 3 1, ऐसा कोई मैट्रिक्स है और कहा गया कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बताओ क्या होगा, A इंटू एडजॉइंट A क्या होगा। अब जिस स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टीज पता है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई हो जाती है। तो जिस स्टूडेंट को ये प्रॉपर्टी पता है वो स्टूडेंट डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देगा। अदरवाइज अगर सपोज मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मैं ए मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालूंगा, फिर आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपल इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, है ना। सॉल्यूशन क्वेश्चन का पार्ट है ये, अगर सॉल्यूशन देखें
सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, वो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपैंड कर लो तो 2 ये कैंसिल, 0 माइनस 15 फिर माइनस 1 ये कैंसिल, 3 माइनस 12 तो माइनस 9। सो रिजल्ट हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज माइनस 30 प्लस 9 सो माइनस 21। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई यानी माइनस 21 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आंसर हो गया यहाँ पे माइनस 21 0 0 0 माइनस 21 0 0 0 माइनस 21। अदरवाइज अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होता हमें तो क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो मालूम है एडजॉइंट निकालना होता है, एडजॉइंट निकालने के लिए सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते, फिर उसका ट्रांसपोज करते एंड देन उस दोनों को मल्टीप्लाई करते। इतना लॉन्ग कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, लेकिन आंसर यही आएगा इसका। ओके, अब इसके हेल्प से दूसरा क्या है, अगर मैं इन्वर्स निकालना चाहता हूँ, जैसे इन्वर्स का मैंने फॉर्मूला बताया कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए होगा, वो कैसे आया, तो इसी फॉर्मूला से आया है। मैं समझाता हूँ कैसे इस फॉर्मूला से आया है। इस फॉर्मूला से कैसे आया, तो एक प्रॉपर्टी ये है लिखा हुआ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ओके, मुझे ए इनवर्स निकालना है तो बोथ साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स ए एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स आई, और डिटर्मिनेंट एक नंबर है, उस नंबर को मान लो इसे 2i लिखा हुआ है, i2 लिख दिया हमने। ए इनवर्स इंटू ए ये मिलके बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई हो जाता है ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये ए इनवर्स को तो यहाँ रहने दो, डिटर्मिनेंट एक नंबर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई इंटू एनी मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है वही रह जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये प्रूफ हो गया। खैर 11-12 के स्टडी में कोई प्रूफ करने को आता नहीं है, बट मैंने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आता है। तो आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। तो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू हो जाता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो मैं इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कहता हूँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, इसके इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हो जाता है एडजॉइंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए। रिवर्स से एडजॉइंट लगता है, इस लॉ को स्पेशली कहा जाता है रिवर्सल लॉ। दिस लॉ इज नोन एज रिवर्सल लॉ। जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिखना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। सेम ऐसा चीज ट्रांसपोज में भी होता था। ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो हम लोग लिखते थे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ट्रांसपोज में एक तो रिवर्सल लॉ फॉलो होता था, एडजॉइंट में फॉलो हो रहा है, और भी कई जगह पे फॉलो होता है, मैं बता रहा हूँ और कहाँ पे फॉलो होगा। इनवर्स में भी ये फॉलो होता है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू जाता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी सी इनवर्स, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। तो लास्ट से इनवर्स लगना शुरू हो जाता है। इस लॉ को स्पेशली हम लोग कहते हैं रिवर्सल लॉ, है ना, रिवर्सल लॉ। फोर्थ, कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट या इनवर्स इनटू वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, वहां फिर आपकी वही चीज है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है और रिजल्ट आई आ रही है तो बोथ मैट्रिक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स
इज इक्वल टू ए, ऐसा होगा। ओके स्टूडेंट, नो 6 जो है वो है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। किसी मैट्रिक्स का अगर आप 2 टाइम्स इनवर्स निकाल देते हो तो मैट्रिक्स वापस से वही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना हमेशा, ए इनवर्स का मतलब 1 बाय ए तो कभी नहीं होता है। 1 बाय ए ऐसा लिखना क्या है, बिल्कुल गलत है, ऐसा सोचना भी गलत है। मैट्रिक्स का कोई डिवीजन नहीं होता, मैट्रिक्स 1 अपॉन करके नहीं हो सकता है ना? 6 7 7 में मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन जनरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये काफ़ी आती है, इसका यूज आएगा। जैसे अगर कभी लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर सपोज कर ले इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n बाय n, ए इज ए मैट्रिक्स, ऐसे लिख लो aij ऑफ ऑर्डर n बाय n, देन फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। बिल्कुल ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज आता है। एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तो उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का पावर 3-1 2, मतलब जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उससे एक कम पावर, 3x3 का है तो 3-1 2, 4x4 का है 4-1 3। तो इस तरह का इसका जो है हमारा एडजॉइंट निकलेगा। एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा इन चीज़ों को। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ये पहले भी शायद डिस्कस कर चुका हूँ। के कोई नंबर है, वो मैट्रिक्स के सारे रो में जाके मल्टीप्लाई होगा। अगर इस कांस्टेंट को बाहर करोगे तो के पे पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। थर्ड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो बेसिकली एक और डिटर्मिनेंट से ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n। फोर्थ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ऐसे में डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज में कुछ पढ़ाया होगा, या फिर यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ भी देख सकते हो। फिफ्थ ए बी, दो डिफरेंट मैट्रिक्स है, उसका प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना है। हालांकि ये एडजॉइंट इनवर्स का नहीं है प्रॉपर्टी, बट फिर भी देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा बी। अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो दोनों पे आप इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट लगा सकते हो। और भी नंबर्स होगा तो वैसे ही चला जाएगा। 6 ए कोई मैट्रिक्स है, उसके पावर n है, ए के पावर 5 है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के उसके पावर n कर देंगे। 7 ठीक है। और इस तरह का प्रॉपर्टीज बहुत सारा हो सकता है, बट इतना ही रखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। इफ A is a matrix of order 3x3 and determinant of A is equal to 4. Determinant of A is equal to 4. Then find first 2 times of A का determinant क्या होगा, second 3 adjoint of A क्या होगी, third A into adjoint of A क्या होगा, फोर्थ 5 A इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, फिफ्थ A क्यूब का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करना है। सो देखते हैं वन बाय वन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू ए, के इंटू ए, तो के बाहर जाएगा और उसके पावर उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आएगा, क्योंकि 2a का मतलब है ए मैट्रिक्स के सारे रो में 2 मल्टीप्लाई हुआ है। 3x3 ऑर्डर का है तो फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाई है, सेकंड रो में 2 मल्टीप्लाई है, थर्ड रो में 2 मल्टीप्लाई है।
तीनों से 2 कॉमन निकाले तो बेसिकली आ गया 2 के पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 के पावर 3 8 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 4 है, तो आंसर आया हमारे पास 32। नेक्स्ट 3 इंटू एडजवेंट ऑफ ए, फिर ये कोई मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है, उसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 कॉमन निकलेगा और उसके पावर उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आएगा, और एडजवेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बच गया, और एडजवेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 3 - 1 2, सो 3 के पावर 3 27, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, 4 का स्क्वायर 16, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी है वो आंसर हो जाएगा। ए इंटू एडजवेंट ऑफ ए डायरेक्ट हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर 3, n का मतलब 3/3 ऑर्डर का है, सो ये हो गया 4 पे पावर 3 इज इक्वल टू 64। 5 A इनवर्स, फिर से ये 5 बाहर आएगा और 5 पे पावर 3, जब भी कोई कांस्टेंट बाहर आता है तो उस पे पावर रेज होती है उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल, और A इनवर्स का मतलब हो गया 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो आंसर हो गया 125/4। द लास्ट A क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सिंपल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A पे पावर क्यूब, यानी 4 पे पावर क्यूब 64। अभी आप जानते हो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में के पैटर्न में चेंजेस आया है, 1 मार्क के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो इन जनरल जो देखा गया ऑब्जेक्टिव में, इन सब में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है ऑब्जेक्टिव में जिसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो कई बार बोर्ड में देखा गया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट ये सब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, एक लेक्चर रह गया है, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। एंड उम्मीद है मैंने जो समझाने का कोशिश किया है, मैं अपने साइड से जो एफर्ट लगाया है आपको समझ में आया होगा, चीज़ें अच्छे से आप समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसका आप प्रैक्टिस करें एंड मेरे एफर्ट को रिवार्ड करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जो भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है, बार बार मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करें, तो जो सब्सक्राइब कर लिए उनके लिए तो कोई बात नहीं, जो नए आए हैं चैनल्स पे डेफिनेटली वो सब्सक्राइब करें। एंड आगे जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा कहीं पे कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, जैसे असाइनमेंट शीट दिया हुआ होगा एंड अदर लेक्चर्स के वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से कनेक्ट होकर के देख सकते हो। रिमाइंडिंग जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए और जितने भी एग्जामिनेशन हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, तो उन सब एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई जानकारी लेना हो, कब कौन सा फॉर्म आएगा, क्या कट ऑफ होती है जेईई मेंस वगैरह की, तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं डेफिनेटली उस कमेंट्स को देखने के बाद उससे रिलेटेड वीडियोस बना करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, या आप डायरेक्ट मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट।